आइए, मैं एक ऐसी शख्सियत पे मेरी नज़र जा रही है जो वाकई बड़ी ही खूबसूरत अंदाज में अपनी बात को वो समझाने की कोशिश करते हैं। एक जवां सा आलिम दीन और इतनी सलाहियत अपने अंदर छुपाए हुए हैं। आज आपके दरमियान आपसे तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर उनको देख रहे हैं तो हम आपसे ये कहेंगे कि वो एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिनके मुताल्लिक अगर ये कहा जाए कि अतात इनकी कर लेना अतात मुस्तफ़ा की है, अतात इनकी कर लेना अतात मुस्तफ़ा की है। अरे लूटो लुटाने दौलते ईमान आए हैं, अब फजीलत में जो शब बेदार आबिद से भी बरतर हैं, तेरे हाथों में देने नुस्खे कुरान आए हैं। मेरी मुराद जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल वहीद साहब कासमी मदज़िल्लहुल आली से है, जो अपने मजबूत कांधे पे कई कई जिम्मेदारियां लिए बैठे हैं। ये मिल्लत फाउंडेशन, मिल्लत डेवलपमेंट फाउंडेशन नरकटियागंज मगरबी चंपारण के साबिक सदर भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ मोहतमिम जामिया उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की भी जिम्मेदारी एक इदारा के अपने कांधे पे लिए हुए हैं। लेकिन आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि ये मैला लिबास देखकर न फैसला करें, मैला लिबास देखकर न फैसला करें। ये कौन सा दरख्त है, ये फल बताएगा, फल बताएगा। मेरे मोहतरम, आप इत्मीनान और सुकून से बातों को सुने, अंदाज़ा हो जाएगा कि किस इंसान से आज आपको मुलाकात हुई है और कौन सी बातें आपको मैसर होने वाली है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मानव की सूरत में दानव कलयुग के इंसान, उजले उजले कपड़े पहने ये शहरी हैवान, जैसे नर वैसे ही नारी दोनों एक समान। कौन कहेगा छी छी तुमको आदम की संतान, दुनिया पर लय होने को है होश में आनादान। बेपतवार की नाव है तेरी जोर का है तूफान, धरती का दिल कांप उठा है पर्वत डावाडोल। हे संसार के रक्षा करने वाले अब तू ही कुछ बोल, सागर तेरा पर्वत तेरा जग तेरा भगवान, जल पे रेखा खींच रहा है लाठी से नादान। अपनी मर्जी अपना मंशा अपना अपना ज्ञान, इस धरती का मालिक बनने उठा है इंसान। मर्द के सर पे औरत नाचे मर्द बजाए चंग, ढलक गया जब आँख का पानी औरत का क्या मोल। विश्वामित्र की भक्ति जिसने पल में कर दी भंग। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, बिलखुसूस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, नाज़िमे जलसा जनाब हज़रत मास्टर अशरफ साहब दामद बरकातुहुम, कई बार इनकी नज़ावत में बात करने का मौका मिला। अल्लाह ताला इन्हें सेहत आफ़ियत अता फ़रमाए और अल्लाह इन्हें इस कौम के लिए, इस कौम की खिदमत के लिए तादेर सलामत रखे। हमारे नात खान ने बड़ी बेहतरीन अंदाज़ में आपके और हमारे सामने अपने अनोखे और अछूते अंदाज़ में नात रखे। हमारे पहले मुकर्रिर हज़रत क़ारी इरशाद साहब दामद बरकातुहुम ने अपने अंदाज़ में आपसे बात की और जनाब हज़रत मौलाना अलाउद्दीन साहब दामद बरकातुहुम ने अपने इल्मी मैदान का जो रुख अख्तियार किया आपके सामने और आपके बच्चों को जिस तरफ डालने की दावत दी, मैं समझता हूँ कि बातें अगर अमल में लाई जाए तो काफ़ी हैं। बहरहाल मैं देख रहा हूँ, एक बात शुरू में चली थी कि यहाँ लोग बहुत ढीठ हैं, बैठते हैं तो उठते नहीं हैं। तो हम भी बहुत ढीठ हैं। हम जब बैठ गए हैं, एक तो बैठाते आप लोग 11 बजे हैं,
तो जाहिर सी बात है आपको भी हम फजर तक बैठाएंगे। देखना है भागता कौन है और बैठता कौन है, हारता कौन है, जीतता कौन है। बैठेंगे ना जी इंशाअल्लाह। मौलाना अब्दुल वहीद साहब, आप पूछ रहे हैं इन लोगों से बैठने के लिए। देखो भाई ऑपरेटर साहब देखिए, इन लोगों की चेहरा को जो मैं देख रहा हूं तो मेरे जहन में ये बात आ रही है कि ये लोग आपसे कह रहे हैं कि क्या जरूरी है कि हम भी जाएं जुए आप तक। है क्या जरूरी है कि हम भी जाएं जुए आप तक। अरे हम तो वो प्यासे हैं कि पी जाएंगे तेजाब तक। माशाअल्लाह, इतने प्यासे हैं ये लोग, आप पिलाइए हमारे सामने। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह। मैं सबसे पहले देख रहा हूं कि कुछ लोग शायद सो रहे हों तो जाग जाएं, और कोई जागे ना जागे, हमारा माइक ऑपरेटर और हमारे नाजिम जगे रहें तो मैं पूरी रात बैठा रहूं इंशाअल्लाह। तो मैं आपको जगाने के लिए, थोड़ी देर के लिए, आपके चेहरों पर खुशहाली देखने के लिए और ये गुनूदगी भगाने के लिए, मेरी एक आदत है, मैं आपके इलाके का और आपके देहात का आदमी हूँ, आपकी ज़बान में बात करना चाहता हूँ। तो एक अब्दुर्रहीम भोजपुरिया का जो मशहूर शेर है मैं पढ़ता हूँ, और आदत ही है जो आज का माहौल है जिस बुनियाद पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, जो आज की सोसाइटी चल रही है इसके हिसाब से, कि आजकल कोई बुरबक नहीं खे, सभे होशमंद बाटे। मैं कारी हबीबुर रहमान साहब की तरह तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपके दिल की बात कर। आजकल कोई बुरबक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सभे अक्लमंद बाटे। आजकल कोई बुरबक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सभे अक्लमंद बाटे। दीन धर्म के बात लोग के कुछो ना सूझता, दीन धर्म के बात लोग के कुछो ना सूझता, अपना गाड़ी केहू के कुछो लोग ना बूझता। सही बात केहू के जब कोई समझावता, बातों कर मानत नहीं खे, खिल्ली उड़ावता। उहे काम करता जौन जेकरा पसंद बाटे, दुनिया का माए में फरफंद बाटे। हम माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से ना पटता, माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से ना पटता। ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से ना पटता, ससुरारी में जाके लोग टूअर लेखन सटता। बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर लेखन खटता। कितनो दुख सहता पसंद बाटे, दुनिया कमाए में फरफंद बाटे। मैडम जो उधर से आई हैं, जिनको उनके माँ बाप ने बड़े प्यार से पाला और उनकी रुखसती की है, जो बहू आ रही है, तो यहाँ उसका हाल जो अब्दुर्रहीम साहब ने बयान किया है, सास ससुर के बात इनका तो निक ना सोहाता, सास ससुर के बात इनका तो निक ना सोहाता। दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता, सास ससुर के बात इनका तो निक ना सोहाता। दिन रात नई हर के रास्ता जोहाता। ना कोई आवता टे ना कोई जाता, गार्जियन के एकदम प्रतिबंध बाटे। आना जाना बिल्कुल रास्ता बंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सबे होशमंद बाटे, सबका बाटे बुद्धि ज्ञान, सबे अक्लमंद बाटे। मैं क्यों बुर्बक बा तो समझावला कोनो काम बा, दुआ कर लिया, सब कोई होशियार है। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी समझ अता फरमाए।
कहने वाला भी मोहताज है और सुनने वाला भी मोहताज है। जितनी ज़रूरत आपको है उतनी ज़रूरत कहने वाले को भी है, क्योंकि ज़िंदगी आपको भी जीनी है, ज़िंदगी हमें भी जीनी है। इसलिए अगर आपको इंसानियत चाहिए तो हमें भी चाहिए, आपको ईमान चाहिए तो हमें भी चाहिए। सिर्फ बता देने से काम नहीं होगा। पता चला कि दोनों मोहताज हैं, हिदायत के आप भी और हम भी मोहताज हैं। सबसे पहले ये जलसे का बाइनर जो लगा, सीरतुन नबी बात हो चुकी है। मेरी एक आदत है, बल्कि यूँ समझिए कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी हैं, पहले उनका चर्चा करूं, उसके बाद बात आगे बढ़ाऊं। हमने जिस नबी को नबी माना है, जिस रसूल को रसूल माना है, वो सिर्फ मुसलमानों का नबी नहीं है, वो हिंदुओं का भी नबी है, सिखों का भी नबी है, ईसाइयों का भी नबी है, इंसानों का नबी, जिन्नातों का नबी, तमाम मखलूक़ात का नबी और समावात जितने हैं इन सब का नबी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है वही आपको हमने बताना है, हमको भी अपने अंदर लाना है और आपको भी उस पर खड़ा करने की कोशिश करना, यह हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरी एक आदत है कि मैं अपने महबूब के ख़ानदान और नस्ब गिनाता हूँ जो मुझे याद है। आपको शायद याद न हो, मौलाना अलाउद्दीन साहब ने आपके बच्चों के बारे में बताया कि अपने बच्चों का जहन दीनदाराना बनाइए, बेटों का जहन दीनदाराना बनाइए, उनको पहले दीन सिखाइए, बाद में दुनिया की जो तालीम देनी हो दीजिए। तो अपने आप जो यहाँ बच्चे बैठे हैं, बच्चों छोड़िए, बूढ़ों से कहा जाए कि आप अपने ख़ानदान के 10 लोगों के नाम बताइए, बाप दादा परदादा और उसके आगे, तो शायद किसी को याद ना हो। लेकिन जिस अल्लाह ने हमें और आपको आलमी और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया, उस नबी का नस्ब ऐसा महफूज हुआ कि हमें और आपको अपने ख़ानदान के 10 पुराने लोगों का नाम याद नहीं है, बाप दादा के ऊपर का, परदादा के ऊपर का, लेकिन आपका पूरा नस्ब महफूज है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन किलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुआई बिन गालिब बिन फहर बिन मालिक बिन नदर बिन कनाना बिन खुजैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान बिन आद बिन हमैसा बिन सलमान बिन औस बिन बौद बिन कमवाल बिन उबई बिन अवाम बिन नाशिद बिन हिज़ा बिन बलदास बिन अदला बिन ताबिख बिन जाहिम बिन नाहिश बिन माखी बिन ईद बिन ऐकर बिन उबैद बिन अद्दुआ बिन हमदान बिन संबर बिन यासरिबी बिन यहजन बिन यलहन बिन इरवा बिन ऐन बिन शीशान बिन ईसर बिन अकनाद बिन इहाम बिन मुक़स्सिर बिन नाहिस बिन ज़ारह बिन समी बिन मज़ी बिन अवज़ा बिन इराम बिन क़ीदार बिन इस्माइल बिन इब्राहिम बिन आज़र बिन नाहूर बिन सारूग बिन राऊ बिन फ़ालिख बिन आबिर बिन शालिख बिन अरफक्षद बिन साम बिन नूह बिन लामिक बिन मतुशलिख बिन अखनूख बिन यरिद बिन महलाइल बिन क़ीनान बिन अनुशा बिन शीश बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें ऐसा रसूल मिला, उसने जो सीरत दिया। मैंने कुरान करीम की आयत का टुकड़ा पढ़ा, रब्बे कायनात ने अपने महबूब के बारे में इस अंदाज में बयान किया और फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, मेरे महबूब हमने आपको आला अखलाक दे के भेजा है, आपसे बेहतर अखलाक वाला, आपसे बेहतर सीरत वाला, आपसे बेहतर मामला वाला, आपसे बेहतर लेन देन वाला, आपसे बेहतर रहनुमाई करने वाला, आपसे बेहतर दावत देने वाला, आपसे बेहतर बयान करने वाला, आपसे बेहतर समझ रखने वाला, आपसे बेहतर सूझबूझ रखने वाला, आपसे बेहतर रहनुमाई करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। बल्कि इसको किसी और अंदाज में कहा जाए कि आपसे बेहतर बाप, आपसे बेहतर बेटा, आपसे बेहतर शौहर, आपसे बेहतर भाई, आपसे बेहतर पड़ोसी, आपसे बेहतर दोस्त कोई नहीं होती। सबसे आला अखलाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देके भेजा। और इसकी जिंदा मिसाल खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं। हर आदमी का पता करना हो कि वो कैसा आदमी है तो स्टेज से पता नहीं चलेगा, यहाँ मजमे से पता नहीं चलेगा, उनके दोस्तों से पता चलेगा, उनके करीब रहने वाले लोगों से पता चलेगा। हजरत जी कितना पानी में हैं जो आपके सामने बात कर रहे हैं, या जो लोग करके चले गए हैं, या आपको उनसे पता नहीं चलेगा, उनके घर वालियों से जाकर पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि इनका अखलाक क्या है।
हमारे और आपके, सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक का जो मुजाहरा अपनी बीवियों के साथ पेश किया, एक दो नहीं 11 बीवियां, और हर एक बीवी से पूछा जाए तो उनकी सबसे चहेती और लाडली बीवी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से पूछने पर कि आपका अखलाक क्या था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक क्या था, तो आप कहती हैं कि क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा, मुकम्मल कुरान मेरे महबूब का अखलाक है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पूरी बीवियों के साथ वक्त गुजारने वाला और पूरी जिंदगी में कभी अपनी बीवी को गाली नहीं दी, पूरी जिंदगी में कभी किसी बीवी पे हाथ नहीं उठाया, तारीख नहीं है। और उस दौर में पैदा हुए, उस दौर में लोगों को दीन की बात समझानी शुरू की, जहां इंसान नहीं 2 टांग के जानवर रहते थे। ऐसे लगता था कि ये माहौल काटने को दौड़ता है, ऐसे लगता था कि इंसानों की बस्ती नहीं ये जानवरों की बस्ती है, ऐसे लगता था ये लोग नहीं हैं ये जानवर हैं, ये मानव नहीं हैं ये जानवर बन चुके हैं। एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे को जलील करना, एक दूसरे को रुस्वा करना, एक दूसरे की इज्जतों से खेलना और एक दूसरे को छोटा और कमतर दिखाने की कोशिश करना हर एक आदमी का शिवा बना हुआ था। दुश्मनी का आलम यह था कि एक शख्स से पांव फैला के बैठा होता रास्ते पर, दूसरा आता बोलता पांव हटा दे, तो वो कहता नहीं हटाता, तुम्हें जो करना है कर ले। वो तलवार निकालता और उसका पांव काट देता और उसके ऊपर जंग चलती और नस्ल दर नस्ल जंग चलती रहती और कई नस्लों तक ये जंग चलती। ये आलम था उनकी, ये आलम उनकी जिहालत का था, ये आलम उनकी दुश्मनी का था, उनके जानवर पना का था। उनके बीच में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और आपके नबी, सारी दुनिया के आलमी और आखिरी नबी तशरीफ लाए। उन्होंने जो अखलाकियात पेश किया तो ऐसा नमूना पेश किया कि नौकर नौकर नौकर, हमारा तो ड्राइवर भी हमारे पीठ पीछे गालियां देता होगा, लेकिन कमाल का अंदाज है। एक नौकर है, तारीख में ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, वो नौकर हैं, ज़र-खरीद गुलाम हैं, नौकरी नहीं ज़र-खरीद गुलाम हैं। वो खरीद कर लाए गए, आपकी खिदमत में हजरत खदीजा ने पेश किया था, हदिया के तौर पर दिया था, ये नौकर आपकी खिदमत के लिए मुस्तकिल रहेगा। और वो नौकर हकीकत में अपने घर का इकलौता चिराग था। हालात के थपेड़ों ने उसे मार्केट में बेच दिया था, हालात के थपेड़ों ने उसे मजबूर कर दिया था कि वो गुलाम बना हुआ था। बाप का इकलौता बेटा, माँ का इकलौता बेटा, बाप बेटे की याद में पागल होता रहा, बाप बेटे की याद में रोता रहा कि ज़ैद का मुझे पता लग जाए कि ज़ैद कहाँ है, तो मैं सारी जिंदगी की कमाई इस दाव पे लगाकर अपने ज़ैद को वापस लेके आऊं और उस वक्त तक ज़ैद को तलाश करूंगा जब तक मेरी आंखों में रोशनी है, जो उस वक्त तक मैं ज़ैद को तलाश करूंगा जब तक मेरी जिंदगी बाकी है, उस वक्त तक ज़ैद को तलाश करूंगा जब तक सूरज निकलता रहेगा, उस वक्त तक ज़ैद को तलाश करूंगा। बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि ऊंट बूढ़ा हो जाए, मर जाए, दूसरे ऊंट की सवारी करूं, लेकिन ज़ैद को तलाश करूं। बाप बेटे की मोहब्बत में इतना पागल, इत्तेफाक से खाने काबा के अंदर मक्के में मुलाकात हो जाती है इनके गांव वालों की। ज़ैद को देख के पहचान लेते हैं, कहते हैं ज़ैद तू ज़ैद है? कहा हाँ मैं ज़ैद हूँ। कहा फला जगह का? हाँ, तेरा बाप तेरी याद में पागल हो चुका है, तू तो अपने बाप के से मिलने नहीं जाएगा? कहा कि जाके बता देना मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ हूँ, जिनके साथ रहता हूं वो बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे साथ बड़ा मामला अच्छा करते हैं, मैं उनके साथ हूं, जाके बता देना। ये गांव वाले गए, जाके उनके बाप को बताया, बाप को पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है, बाप को पता चला कि मेरा बेटा जिंदा है, सलामत है, तो बाप ने अपने भाई को साथ में लिया और लेके पहुंचे। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो इस सोसाइटी की जरूरत है। बाप लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में अपने भाई को पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद, मैंने सुना है कि आपके खानदान के लोग बड़े रहमदिल हैं, मैंने सुना है कि आप दयालु घराने से हैं, मैंने सुना है कि काबे के हाजियों की खिदमत करने वाले आपके घराने के लोग हैं, आप बड़े दयालु लोग हैं। एक मेरा बेटा आपके साथ रहता है, मैं उसे लेने आया हूँ,
जितनी कीमत इसकी लेनी हो आप ले लें, मुझे मेरा बेटा मेरे हवाले कर दें। जो मुंह मांगी कीमत आपको लेनी हो मुझसे ले लें, मेरा बेटा मेरा इकलौता बेटा है, मुझे दे दें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये बात आई तो आपने कहा कि आप अपने बेटे को लेके जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं कोई कीमत वसूल नहीं करूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। कहा क्या शर्त है? कहा मेरी शर्त यह है कि जैद को बुलाता हूं, अगर जैद अपनी मर्जी से आपके साथ जाना चाहता है तो बिला कीमत आप उसे लेके जा सकते हैं, उसका कोई फिदिया नहीं चाहिए, कोई उसकी कीमत नहीं चाहिए, आप लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर जैद जाना ना चाहे तो उस पर दबाव न दीजिए, उसे मजबूर न कीजिएगा। अब कौन बाप इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि मेरा बेटा मेरे साथ क्यों नहीं जाएगा? बाप को तो पुख्ता यकीन था, इसलिए तो वो कीमत देने को तैयार था कि जितनी कीमत लेनी हो ले लीजिए, मैं अपने बेटे को लेके जाऊंगा। लेकिन वो बिना कीमत पे राजी हो गए, फ्री में देने को तैयार हो गए, लेकिन इस शर्त पर कि अगर वो जाना चाहे। जैद को बुलाया गया, जैद आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया और पूछा, जैद इन्हें पहचानते हो? ये कौन है? इन दोनों को जानते हो? कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं और ये उनके भाई मेरे चचा हैं, इन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं। तो फरमाया कि ये लोग आपको लेने आए हैं, आप अगर इनके साथ जाना चाहते हैं तो मेरी तरफ से आज़ादी है, आप जा सकते हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अंदाज तारीख ने नोट किया। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक नज़र अपने बाप की तरफ देखते हैं, एक नज़र हज़रत फातिमा के बाप की तरफ देखते हैं, एक नज़र अपने बाप की तरफ देखते हैं, एक नज़र हसनैन के नाना की तरफ देखते हैं, एक नज़र अपने बाप की तरफ देखते हैं और एक नज़र मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की तरफ देखते हैं, एक नज़र अपने बाप के अताया की तरफ देखते हैं, अपने बाप और चाचा की तरफ देखते हैं, और एक नज़र खातिमुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी चेहरे की तरफ देखते हैं। लेकिन अंदाज ये होना चाहिए था कि बेटे को बाप से लिपट जाना चाहिए था। अंदाज ये होना चाहिए था कि बरसों बाद बाप मिला है, बाप के साथ लग के चला जाना चाहिए था। अंदाज ये होना चाहिए था कि घर का इकलौता बेटा, अपने माँ बाप का आंखों का तारा, अपने माँ बाप के साथ चला जाता, अपनी जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज का मालिक था, बन जाता, चला जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वो बाप को देखते देखते सीधे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता है और आपसे जाके लिपट जाता है। ज़ैद कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं 100 बाप कुर्बान कर सकता हूँ मगर आपको छोड़ के जीना गवारा नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी माँ को छोड़ सकता हूँ, आपको छोड़ना गवारा नहीं है। या नबी अल्लाह, मैं अपनी जमीन जायदाद को जूतों की ठोकर में रखता हूँ, मैं आपकी गुलामी में जीना पसंद करता हूँ, लेकिन आजादी की जिंदगी जीना मुझे मंजूर नहीं है। आपने वो प्यार दिया है जब मेरा बाप नहीं था, आपने बाप का प्यार दिया है। मेरी माँ नहीं थी तो मेरी माँ का प्यार आपकी बीवियों से मिला है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस घराने को नहीं छोड़ के जा सकता, आप मुझे अपने साये से दूर न करें। जब हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये अंदाज, मोहब्बत भरा अंदाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप ने उनके बाप से कहा कि आपने देख लिया, अब आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने देखा कि मेरा बेटा अगर इनके साथ रहना चाहता है और वो खुश है तो बाप भी खुशी खुशी छोड़ के जाने पर राजी हो गए। वहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद का हाथ पकड़ा और खाने काबा में लाके खड़ा किया और ऐलान किया, सुनो सुनो काबे के अंदर रहने वालों, सुनो मक्के की दीवारों से लिपटने वाले लोगों, कान खोल के मेरा ऐलान सुन लो। आज के बाद ज़ैद मेरा नौकर नहीं है, आज के बाद ज़ैद मेरा गुलाम नहीं है, आज के बाद ज़ैद मेरा बेटा है। आज के बाद ज़ैद बिन मोहम्मद कह के पुकारोगे, ये मेरा बेटा है, मैंने इसे मुंह बोला बेटा बनाया है। आज के बाद ये मेरा गुलाम नहीं होगा बल्कि मेरी वरासत में हिस्सेदार होगा, ये मेरा वारिस होगा। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, हज़रत ज़ैद खुशी से झूम उठे। ये बात अभी लम्हे नहीं गुजरे थे कि आसमान से कुरान उतरा और रब्बे कायनात ने कह दिया, उदऊहुम ले आबाइहिम, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुंह से बोल देने से कोई बेटा नहीं हो जाएगा, इसके बाप का नाम हमेशा इसके साथ जुड़ा रहेगा। आप इसके असली बाप नहीं हैं, इसलिए इसके असली बाप का नाम इससे नहीं छीना जा सकता।
एक अखलाक का आलम यह था कि नौकर ने खूनी रिश्ते को ठोकर मार दी, अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी जायदाद और अपनों को छोड़ दिया, लेकिन जिसने प्यार दिया था उसे न छोड़ सके। उसकी उम्मत का क्या हाल है आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जब ये बात आई कि अब आपको ज़ैद बिन मोहम्मद कह के नहीं बल्कि ज़ैद बिन हारिसा कह के ही पुकारा जाएगा, तो आप बड़े उदास थे, मायूस थे। कुरान के अंदर एक आयत आई है जिसमें हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेके कुरान, जब हज़रत ज़ैनब से इनकी शादी हुई और उनको तलाक देने की बारी आई तो ये आयत जो है हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फजीलत में उनका नाम लेके उतरी। और पूरे कुरान में बड़े बड़े सहाबा हैं, लेकिन पूरे कुरान में किसी सहाबी का नाम लेके कुरान की आयत नहीं उतरी। वाहिद सहाबी हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे लगा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाप की निस्बत हो गई है तो मैं अब सारे रिश्तों को भूल जाऊंगा, लेकिन जब कुरान ने मना कर दिया तो मुझे बड़ी तकलीफ हो गई। रब्बे कायनात ने मेरा जिक्र कुरान में किया, मुझे तसल्ली मिल गई। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अखलाक उस रसूल का हमारे अंदर हो। एक बाप के अंदर, एक बाप के अंदर अखलाक नबूवत हो, एक भाई के अंदर अखलाक नबूवत हो, एक बेटे के अंदर अखलाक नबूवत हो, एक बेटी के अंदर अखलाक फातिमातु ज़हरा का हो, एक बेटी के अंदर, एक माँ के अंदर अखलाक फातिमातु ज़हरा का हो, अम्मा आयशा का हो, जुवैरिया का हो और हजरत खदीजतुल कुबरा का हो। यह अखलाकियात की दावत इस सोसाइटी को दी जाए। इस सोसाइटी को पैसे की जरूरत नहीं है, इस सोसाइटी को बिल्डिंग मकानों की जरूरत नहीं है। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं कि ये मकान जो तुम्हें पुख्ता मकान दिखते हैं ये मकान हैं, घर नहीं है। ये मकान हैं, घर नहीं है। ये ईंट पत्थरों के बने हुए मकान हैं। इसमें रहने वाले इंसान अगर प्यार से रहते हैं तो ये घर है। इसमें रहने वाले इंसान मोहब्बत से रहते हैं तो ये घर है। इसमें रहने वाला भाई अगर भाई के साथ प्यार से रहता है तो ये घर है। इसमें रहने वाली बहन अगर अपनी बहन के साथ प्यार से रहती है, अपने भाई के साथ प्यार से रहती है तो ये घर घर है। इसमें रहने वाली बहू अगर उस घर को अपना घर समझती है तो वो घर घर है। इस घर में रहने वाली सास अगर बहू को बेटी समझती है तो वो घर घर है। लेकिन अगर इस घर में अगर आपसी लड़ाई है, आपसी झगड़े हैं, आपसी तनाव है, आपसी लड़ाइयां हैं, आपसी दुश्मनियां हैं तो ये घर घर नहीं, ईंट और पत्थर की दीवारें हैं। ये मकान है, घर नहीं है। हमने पैसों से मकान बनाए हैं लेकिन दिलों पर राज करके घर बनाने की कोशिश नहीं की है। इस धरती को पैसे से ज्यादा प्यार की जरूरत है। इस धरती को कपड़ों से ज्यादा इंसान की जरूरत है। इस धरती को लिबास से ज्यादा इंसान की जरूरत है। इंसानियत की जरूरत है। इस धरती को किस्म किस्म के खानों से ज्यादा, किस्म किस्म के खानों से ज्यादा इस धरती को मोहब्बत और प्यार की जरूरत है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा प्यार दिया और ऐसा अखलाक दिया कि आपने पूरी दुनिया को एक नमूना दिया और फरमाया, देखो मैं प्यार बांटने वाला हूं, नफरतें नहीं बांटा। दुनिया के तारीख में मुसलमानों के ऊपर एक इल्जाम लगा दहशतगर्दी का। दाढ़ी टोपी वाले लोग दहशतगर्द लोग हैं। ये दुनिया ने इस्लाम समझा नहीं, इस्लाम जाना नहीं, इस्लाम को पहचाना नहीं, इसलिए इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की है। आओ सीरत का एक अजीम पहलू बताऊं, अखलाकियात का नमूना बताऊं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिह मक्का बने हैं। फातिह बनकर मक्का में दाखिल हो रहे हैं। सहाबा किराम का 10,000 का जत्था है। वो कभी निकले थे तो चंद लोग थे, फिर 313 मैदान बदर में आए और वहां से जब फतेह मक्का की बारी आई तो 10,000 का लश्कर फतेह मक्का के मौका से तकरीबन कमोबेश
हाजिर हुआ और इस ऐलान के साथ, इस शान के साथ कि जिन लोगों ने जुल्म किया था, सताया था, उनको जवाब दिया जाएगा। जो झंडा लिए थे उन्होंने जबान से आवाज लगाई, अल यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, आज टुकड़े टुकड़े करने का दिन है, आज गोश्त पीस पीस बनाने का दिन है। जिन जिन लोगों ने हमें सताया है अब तैयार रहें, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जैसे ही ये नारा बुलंद हुआ, ये आवाज निकली और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों से ये आवाज टकराई, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो झंडा उनके हाथों से लिया और उनके बेटे के हाथ में देके फरमाया, मेरे सहाबा, ये नारा आज इस अंदाज में नहीं लगेगा, आज ये नारा नहीं लगेगा, आज ऐसा नहीं होगा। तो जवाबन सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप भूल गए हैं कि बलाल को कैसे इन्होंने तड़पा तड़पा के मारा था, आप भूल गए हैं सुमैया के साथ कैसा सलूक किया था इन जल्लादों ने, आप भूल गए हैं कि सुहैब के साथ क्या मामला हुआ था, आप भूल गए हैं कि अपने कमजोर सहाबा सहाबियात के साथ इन जालिमों ने क्या जुल्म किए थे। जुल्म का कौन सा पहाड़ था खब्बाब इब्नुल अर्द पे नहीं तोड़ा गया था। इन जालिमों ने जुल्म की सारी हदें पार कर दी थी। आज ही तो मौका मिला है इनसे बदला लेने का, आज आप क्यों मना कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर तुमने मुझे रसूल माना है, अगर तुमने मेरा कलमा पढ़ा है, अगर तुमने कुरान को कुरान माना है, तुमने अल्लाह को अल्लाह माना है, तो आज तुम्हें बदलना होगा। दुनिया की तारीख में बादशाह हमला करे तो बस्तियां उजाड़ देता है, इज्जतों से खेल जाता है। फौज हमला करे तो बस्तियां उजाड़ देती है, लोगों की आबरू से खेल जाती है। मैं नबी हूँ, नबूवत का अखलाक लेके आया हूँ, मैं नबी हूँ, प्यार मोहब्बत बांटने आया हूँ, मैं नबी हूँ, बदला लेने नहीं माफ करने आया हूँ। आज ऐलान का रुख ये होगा, अल यौम यौमुल मरहमा के जगह अल यौम यौमुल मरहमा, आज बदले का दिन नहीं, आज माफ करने का दिन होगा। जाओ बलाल, मैं जानता हूँ तुम्हें सताया गया है, लेकिन तुम खड़ा होकर ऐलान करोगे, सुनो सुनो, जितने लोगों ने मुझे सताया, सताना सता लो, सताना तुमने सताना था, सता लिया, लेकिन आज हमारी बारी आई है, फुल पावर में है, पूरी ताकत में है। हम चाहें तो तुम्हारा बदला ले सकते हैं अपने जुल्म का तुमसे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। हमारे नबी ने हुक्म दे दिया है, ए बिलाल, ए सुहैब, ए खब्बाब, आज तुम्हें अंदाज बदल के ये साबित करना होगा कि अखलाक़े नबूवत ये है, प्यार बांटने आया हूं, नफरत बांटने नहीं आया। अगर ये अंदाज घरों में जिंदा हो, बेटियों में, बहुओं में, सास में, नंदों में, दियादिनों में, अगर ये अंदाज मोहब्बत का कोई कमी बेशी हो जाए, सुलह का रास्ता निकाला जाए, और कोई कमी बेशी हो जाए तो उसके ऐब पर पर्दा डाला जाए। अगर माँ है जिस तरह से अपनी बेटी का, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि माँ जिस तरह से अपनी बेटी के साथ मुआमला करती है, अगर यही मुआमला अपने बहू के साथ करे तो फिर घरों में आग नहीं लगे। होगा कि ना होगा? अगर बहू जो मामला अपने माँ के साथ करती है, जो मामला अपने बाप के साथ करती है, ससुर को बाप और सास को माँ समझने लगे तो फिर जीने का मजा आ जाए। होगा कि ना ऐसा? लेकिन हमारा मामला उसका बिल्कुल उलट है। बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इस सोसाइटी के अंदर जो जुल्म है वो एक तो ये है कि अखलाकियात का मामला हदीस पाक के अंदर आता है, तासिलु मन क़तअक, तोती मन हरमक, ताफ़ु अम्मन ज़लमक, आसिन इला मन आसा इलैक, जो तोड़े उससे जुड़ो, जो तोड़े उससे जुड़ो, जो छीने उसे अता करो, जो जुल्म करे उसे माफ करो, जो बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करो। यह अखलाक़े नबूवत है। जो बुरा सलूक करे उसके साथ अच्छा सलूक करो। हम एक जनाजे में गए, जनाजा पड़ा हुआ, एक आदमी बाहर खड़ा है, हम सफ लगा रहे हैं, वो बाहर खड़ा हुआ है, मैं समझा परमीन होंगे, शायद इधर नहीं आएंगे। तो चूंकि हमारा मामला ये है कि पहचानना मुश्किल हो गया, मैंने कहा भाई वो क्यों खड़े हैं? अच्छा, वो रो भी रहे थे। मैंने कहा लगता है इनसे बहुत ज्यादा दोस्ती थी, मोहब्बत थी, इसीलिए रो रहे हैं। मैंने कहा उनको खड़ा क्यों किया गया है? वो गैर मुस्लिम है क्या? हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं? मैं कहा नहीं नहीं, इनके रिश्तेदार हैं,
मरने वाले के रिश्तेदार हैं। मैंने कहा फिर वो अलग क्यों खड़ा है, नापाक है क्या? तो नहीं, जनाजे में कोई नापाक होकर थोड़ी आएगा, वो पाक साफ होके आए हैं। मैंने कहा फिर वो इधर क्यों नहीं आ रहे? कहा मरने वाले ने नसीहत किया था कि उसको मेरा मुंह देखने नहीं देना, मेरे जनाजे में शामिल ना होने देना। ये अंदाज जब सोसाइटी का हो, मैंने कहा जालिमो, एक तो मरने वाला जुल्म करके चला गया, दूसरा उसकी वसीयत पूरी करने वाले लोग भी ऐसे ही जुल्म कर रहे हैं। मुझे बताओ तो सही कि वसीयत करने वाला अगर शरई हद में वसीयत करे तो उसकी वसीयत पूरी की जाएगी, लेकिन अगर वसीयत करने वाला गलत वसीयत करके मर जाए तो उसकी वसीयत पूरी नहीं की जाएगी। मरने वाला कह गया है, उसको बोलना मेरा जनाजा ना देखे, मेरे जनाजे में शामिल ना हो। अगर ये कह के मरता कि जितने लोग मेरे जनाजे में शामिल हों सबको ऑर्केस्ट्रा दिखाया जाए, क्या करते? ऐसा किया जाता? कोई पूरा करता? जितने लोग हमारे जनाजे में शामिल हों सबको एक एक बोतल शराब पिलाई जाए और इमाम साहब को अमरीकी बिस्की दी जाए, ऐसा होता क्या? गलत वसीयत, मरने वाला खुद गलत करके मर गया। अगर ऐसी सोच लेके तुम जिंदा हो और इस सोच के साथ दुनिया से जा रहे हो तो याद रखो मरने वाला भी जहन्नम में जाएगा और जो इस पर वसीयत करेगा उसका भी मामला करेगा। इसलिए अपने आप को बदलिए। ये दुनिया को प्यार की जरूरत है, नफरत की नहीं। तरक्की तो इतनी हमारी नस्लों ने की है मास्टर साहब, लोग कहते हैं एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, एजुकेशन की जरूरत है। आज लोग कहते हैं कि जाहिल लोग हैं। मैं कहता हूं हमारे बाप दादा जो हमसे पहले गुजर चुके इतने एजुकेटेड लोग नहीं थे, इतनी एजुकेशन उनके में नहीं थी, इतनी इंग्लिश, इतनी हिंदी, इतनी उर्दू, इतनी अरबी फारसी नहीं जानते थे, वो सीधे साधे लोग थे। लेकिन आप देखे होंगे कि तीन पीढ़ियां एक साथ रह के गुजर के चली, एक साथ एक घरों में गुजारा करके चले जाते थे। क्या उनका प्यार और क्या, और ये पढ़े लिखे लोग आज वीआईपी लोग हो गए, पढ़े लिखे लोग, जिसमें तरक्की ये हो गई कि मैं कहता हूं कि बाप सूद खाता है तो बेटा सूद प्लस मारता है, उससे भी दुआना आगे है। बल्कि यहां बैठे बैठे लोग ठोक रहा है, इस मजलिस में भी लोग पचर मारते हैं। दो काम साथ साथ चल रहा है, एक गुटखा मारते हैं, एक ईयरफोन कान में लगाया हुआ बैठा हुआ है, वो पता ना सुन रहा है कि सुना रहा है। इसलिए अपनी नस्लों को ये बताइए कि कैसे जीना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैरों के साथ ही मामला किया है, गैरों के साथ, अपनों के साथ छोड़िए। और आपने प्यार बांटने का एक तरीका दिया है। प्यार कैसे बस्ती में फैलेगा, प्यार कैसे आपके बीच में आएगा? आप चाहते हैं ना मोहब्बत पैदा हो, आप चाहते हैं मोहब्बत पैदा हो? बोलिए ना भाई, चाहते हैं ना? आखिर पहले से झगड़ा करने की नियत करके बैठे? वो जानते हैं आदत हमारी सुनने सुनाने की आदत दोनों की हो गई। अल्लाह हमें समझ नसीब फरमाए, अल्लाह हम सबको समझ नसीब फरमाए। एक राजा साहब थे, तो उन्होंने कहानी बनाई थी कि हमारे सवाल का जो जवाब दे देगा, मेरे सवाल का जो जवाब दे देगा, वो जो मांगेगा मैं उसे दूंगा, अपनी तरफ से ही ना दूंगा। तो जो भी आता था उससे सवाल करते थे और एक ही हर उसके खात्मे पर एक ही बात बोलते थे। जब वो दम तोड़ता था बोलते थे फिर जैसे उसने कहा कि ये हुआ तो फिर बोलते थे फिर ये हुआ, फिर कहानी खत्म हो जाने के बाद भी बोलते थे फिर। अब फिर का क्या जवाब है? फिर करते करते लोग तंग हो जाते थे, कहा कि जान छूटे इनाम नहीं मिलेगा, देगा नहीं। ये कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई कि बादशाह इनाम देता नहीं है, खाली फिर करके भगाता है। एक जाहिल आदमी था, उसने सुना कि ऐसी ऐसी बात है, कहा कि मैं उसके फिर का जवाब दूंगा। वो चला गया, कहा कि बादशाह सलामत, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। कहा कि बड़े बड़े लोग आए जवाब ने, कहा आज मैं दे के रहूंगा, आप सवाल तो करें ना। बुलाए बैठा है, कहा कि चलो अब मैं एक कहानी सुना रहा हूं, कहानी को सुनिए, अगर पसंद ना आए तो इनाम मत दीजिए। तो उसने कहा कि एक जंगल में एक परिंदा था। कहा फिर? उस परिंदे ने घोंसले बनाए। कहा फिर?
उस घोंसले में अंडे दिए। कहा फिर? कहा उस अंडे से बच्चे निकले। कहा फिर? तो उसने कहा फुर। अब बादशाह कह रहा है फिर, आऊ कह रहा है फुर। जितना बार कह रहा है फिर, उतना बार कह रहा है फुर, फिर फुर, फिर फुर। घंटों चला। बादशाह ने कहा बोलते क्यों नहीं, क्या फुर फुर? कहा ये फिर तुम्हारा कब खत्म होगा, फुर तुम्हारा कब खत्म होगा? तो कहा बादशाह जिस दिन आपका फिर खत्म होगा उसी दिन मेरा फुर खत्म होगा। बच्चों का उड़ना खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो बच्चे उड़ ही रहे हैं, तो मेरा फुर फुर होता रहेगा, आपका फिर होता है। तब बादशाह ने हार मान के इनाम दे दिया। तो इसलिए न मेरा फिर खत्म होगा न आपका फुर खत्म होगा। ये प्रोग्राम खत्म के स्टेज पर लाया जाए। और आखिरी बात जो मैं आपके बीच में कहते हुए रुखसत होना चाह रहा हूँ कि मोहब्बत कैसे आएगी। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तदखुलूनल जन्नत हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहाब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमुह तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते, तुम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम मोमिन न हो जाओ, और तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम एक दूसरे से मोहब्बत न करने लगो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फ़अलतुमुह तहाब्बतुम, क्या तुम्हें ऐसी बात न बताऊं, ऐसा अमल न बताऊं, ऐसा काम न बताऊं कि उसको तुम करने लगो तो तुम्हारे बीच में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। मोहब्बत के लिए तावीज़ चाहिए ना। अरे कुछ नहीं तो हमारे अब्बास भाई इनसे लिखवा लीजिएगा, इमाम साहब यहाँ के इमाम साहब हैं उनसे लिखवा लीजिएगा। हम तावीज़ लिखवाने में बड़े माहिर हैं, लौंग देखवाने में मत पूछिए। जिस इमाम को लौंग देखना नहीं आता हो, लोग समझता है इसको कुछ आता ही नहीं, कुछ भी नहीं जानता, उसके इल्म का अंदाजा लौंग से नहीं। हदीस पाक का मफहूम में ये साफ ऐलान है, घर के अंदर मोहब्बत तब होगी, मोहब्बत चाहते हो कि मोहब्बत आ जाए, किसी तावीज़ की जरूरत नहीं है। अफ़शुस सलाम बैनकुम, क्या करो, सलाम को रिवाज दो, डेली सलाम की आदत डालो। भाई भाई को सलाम करे, बाप बेटे को सलाम करे, बेटा बाप को सलाम करे, और शौहर बीवी को सलाम करे। मैं जमात में गया था तो मैंने ये बात की कि शौहर बीवी को सलाम करे, तो एक साहब थे बोले कि मौलाना साहब अब इहो काम कराइबल का हमने से। ने कहा क्या हुआ? आ तो मौरद मेहरारू के सलाम करी। हम कहें तो आप नहीं करते हैं? कहा आ तो वही में का मौरद हम आई सलाम कर। औरत को सलाम करना है, वो भी तो इंसान है। अखलाकियात के कई दर्जे हैं। एक अपने खूनी रिश्तेदार, उनके साथ का मामला अलग है, उनके साथ वरासत का हक है। दूसरा अपने और रिश्तेदार हैं। तीसरा अपने इस्लामी रिश्तेदार जो मुसलमान हैं, पड़ोसी हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं। और पांचवा है जानवर, अल्लाह की दिगर मखलूक, कुत्ते बिल्ली जानवर, ये सारे लोग हैं, ये सारी मखलूकात हैं। तमाम मखलूकात के साथ, सबके साथ अलग अलग मामला है। एक तवाइफ है, रास्ता चल रही है, सामने एक कुत्ता दिखा, प्यास से तड़प रहा था, वो नाचने वाली थी, मुजरा गाने वाली थी, धरती की बुरी औरत थी, सोसाइटी की खराब औरत थी, लेकिन उसके अंदर ये ख्याल पैदा हुआ, या अल्लाह का मखलूक प्यास से तड़प रहा है, इसको पानी कैसे पिलाया जाए। उसको फिक्र पैदा हो गई, नजर दौड़ाई, पानी कहाँ मिलेगी, तो कुएं पे नजर गई, कुआं तो नजर आया लेकिन न वहां डोल न वहां रस्सी, पानी अंदर है, पानी निकाला कैसे जाए। एक कुत्ते को पानी पिलाने का ख्याल दिल के अंदर आया, तो उस औरत ने फिक्र शुरू की कैसे पानी पिलाया जाए। तो उसने अरबी मोजा पहना था चमड़े का, उसमें पानी आ जाता है, गिरता नहीं है। उसने माँ से मोजा निकाला, अपना दुपट्टा उसमें बांधा, कुएं में लटकाया, पानी निकाला और कुत्ते को पानी पिलाया। कुत्ता झुरझुरी लेके खड़ा हो गया और चलता बना, इसके पाँव में लगने लगा, गोया कुत्ता दुआएं देने लगा कि आज तुम आती
तो मैं प्यास से तड़प के मर जाता। दुनिया तुझे जो कहती हो कहे, लेकिन मैं दिल से तुम्हें दुआ देता हूँ। इस जानवर ने दुआ दी कि दिल से मैं तुम्हें दुआ देता हूँ। वो दुआ दे के रुखसत हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने उस औरत को जन्नत में देखा। तो जब एक जानवर के साथ अच्छा मामला करने पर एक तवाइफ को जन्नत का फैसला हो सकता है तवाइफ के लिए, तो एक आदमी के साथ मामला करने पर क्या होगा? यहाँ तो पूरा दिन मौलाना 11 बजे तक हम 3 आदमी थे। 11 बजे तक हम घूमते रहे, पूरी बस्ती में घूमे। अनजान बस्ती थी, कोई जानता नहीं था, मदरसे के काम करने वाले लोग। 11 बज गया, भूख ने बेचैन किया। किससे सवाल करें? अनजान लोग हैं, सवाल भी तो नहीं कर सकते। तो हम मजबूरन जाके होटल में खाना खाए। पूरी बस्ती मुसलमानों की, एक एक घर से धान तो मिल रहा है, लेकिन खाने को कोई पूछ नहीं रहा है कि आप खाना खाएं कि नहीं खाएं। हमारा बच्चा मदरसे का 11 साल 12 साल 15 साल के बच्चे हमारे पास चले गए और वो उधर से भूखा लौट रहे हैं। पूरी वसूली करने के बाद चेहरा सूखा। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, खाना वाना नहीं खाए? कहा नहीं, कोई नहीं पूछा। मैं गैरत, बच्चों के गैरत को सलाम किया। मैंने कहा मेरे जिगर पारो, मैं तुम्हें सलाम करता हूं कि तुमने उन बेरहम बस्तियों में और उनसे ज़कात तो वसूल कर लिए, लेकिन उनके दरों पर जाके भीख नहीं मांगी, अपने जाती सवाल न किए। एहसास कहां मर गया है? 2 काम आप किसी के साथ कर जाइए, कोई मजहब का शर्त नहीं है, किसी मजहब का मानने वाला हो, कोई भी, बल्कि जानवर हो तो कर जाइए। एक, कपड़ा पहना दीजिए। किसी जरूरतमंद को कपड़े की जरूरत है, आप दे जाइए। इससे मजहब ना पूछिए, मसलक ना पूछिए, मजहब ना पूछिए, इंसान है, दे जाइए। सर्दी का मौसम है, आपको अल्लाह ने दिया है, कंबल बांट दीजिए, बिस्तर दे दीजिए, कपड़ा दे दीजिए किसी को, हिंदू मुस्लिम सिख से कोई भी हो। दूसरा, खाना, कोई भी दरवाजे पर आ जाए, आप घर में नसीहत कर दीजिए। कोई भी आए, अपना हो बेगाना हो, औरतों से, अपनी बेटियों से, बहनों से, बीवियों से कह दीजिए, कोई साइल दरवाजे पर आए, कोशिश करो कि उसे पानी पिला दो, खाना खिला दो, किसी के जरिए से भेज। इस तरह का मिजाज बनाओ। ये मानवता की दावत है, ये इंसानियत और मोहब्बत है। ऐसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये तो मैं क्या कह रहा था, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बारिक वसल्लम। ये चीज अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी। एक तो आपने तवाइफ का मंजर देखा, नाचने वाली थी, अच्छा अमल किया, कुत्ते के साथ जन्नत में चली गई। एक हज्जन थी, हज करने वाली, नमाज पढ़ने वाली, रोजा रखने वाली, सदका करने वाली थी, लेकिन उसने बिल्ली को घर के अंदर रखा था ताकि चूहे घर के अंदर नहीं आएंगे। अब तो डाक बंगला है, फाटक, चूहा मारने वाला, कई किस्म की दवाई, पहले तो नहीं थी। तो उसने बिल्ली को रखा कि इसके डर से चूहे नहीं आएंगे। इत्तेफाक से बिल्ली को बांध के रखा था और चली गई कहीं, याद नहीं रहा। उसके बाद वो बिल्ली खुली भी नहीं थी कि कहीं जाके खा ले, वो उसी में तड़प के मर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने उस औरत को जहन्नम में देखा। एक साहबी ने पूछा, एक साहबी ने सवाल कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी पड़ोसन एक औरत है, और तो सुनो, मेरी पड़ोसन एक औरत है जो दिन को रोजा रखती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है। दिन को रोजा रखती है, रात को तहज्जुद पढ़ती है, लेकिन पड़ोसन को तंग करती है, अपने पड़ोसन को परेशान करती है। उसकी बकरी आ जाए, उसकी मुर्गी आ जाए, उसका बच्चा आ जाए, गालियां सुनाती है, उसे परेशान करती है, जलील करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला खैर फीहा, ला खैर फीहा, हे ये मिन अहलिन नार, इसमें कोई भलाई नहीं है, ये जहन्नमी है। पता चला दिन का रोजा और रात का तहज्जुद बर्बाद हो गया बदअखलाकी की वजह से। है अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, उनका पड़ोसी यहूदी है, छत पर से पानी फेंकता है, पेशाब का, कचरे का पानी ऊपर से फेंकता और इनके सामने, इनके घर के दरवाजे के सामने गिरता है। मुरीदीन आते हैं, ये एक टप मंगा के रख लेते हैं, इसके कचरे का पानी लाके उसमें जमा होता और ये अपने मुरीदीन से कहते हैं लाके इसे बाहर फेंक दो। एक लफ्ज भी पड़ोसी को नहीं कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, ऐसा क्यों मामला करते हो। वो कुछ दिन गुजरा, उसके बाद आके आपके कदमों में पड़ गया, ए अब्दुल्ला, वाकई में तुम्हारे पास जिगर है, वाकई में इस्लाम ने जो अखलाक दिया है, वाकई में अखलाक दिया है।
उनके पड़ोसी का जब घर बेचने की बारी आई, घर बेचने के लिए उसने ऐलान किया तो घर की कीमत 1000 थी, उसने 2000 ऐलान किया। पूछने वाले ने कहा कि इसकी 1000 कीमत बनती है, 2000 किस लिए ले रहा है? तो कहने लगा कि 1000 तो मेरे घर की कीमत है और 1000 अब्दुल्ला इब्न मुबारक जैसे पड़ोसी की कीमत है। ऐसा पड़ोसी कहाँ मिलेगा? इसलिए बस्तियों में प्यार बांटो। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नफरतें दुनिया में बहुत फैल चुकी हैं। लोगों, हम इस स्टेज से साफ ऐलान करते हैं, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता। इस्लाम मोहब्बत का पैगंबर है, इस्लाम मोहब्बत और प्यार बांटने आया है। हम इस स्टेज से आपको प्यार की दावत देते हैं। जो घर के अंदर औरतें हैं, इनसे गुजारिश करूंगा कि शादियों के अंदर जब तुम जाती हो, पहले मास्टर साहब दस्तूर ये होता था कि शादियों में औरतें आती थीं और मेहमान आते थे तो काम पे लग जाते थे। मेहमान क्या आते थे तो काम पे लग जाते थे, हाथ बटाते थे। अब हाल ये है कि जो औरत मेहमानी करने जाती है शादी में, उसका लिबास इतना लंबा चौड़ा होता है कि एक मजदूर चाहिए उस लिबास को पकड़ने के लिए। जी जी, एक लेबर चाहिए उसको कपड़ा संभालने के लिए। वो क्या आपका काम करेगी? उसके अलावा मोबाइल मिल गया है हाथों में, वो अपने धुन में और एक घर वाला मेजबान घर में मेहमान बुला के परेशान हो गया है और इनके खाने का, इनके रहने का, सहने का सारा इंतजाम कर। खुदा के बंदे, अगर कहीं मेहमान गए हो, खुदा की बंदियों कहीं गए हो तो उसका हेल्प करो। तुमसे जो बन सकता हो अपने घर पे करते हो, जाके थोड़ा सा हाथ बटा दो। ये रिश्तेदारी का हक बनता है, ये इंसानियत और मोहब्बत कहाँ चली गई पढ़े लिखे लोगों? आप VIP बनते हो, कौन से VIP हो? जाओ अपने रिश्तेदारों के दरवाजों पर तो उनके काम आओ, उनकी जरूरतों में काम आओ और उनके दुखों में उनका साथ हाथ बटाओ। मैं तो देखा यहाँ तक कि जनाजे में गई है बहन, जनाजे क्या हो गया है रिश्तों को, क्या कहाँ लूट गए रिश्ते ये सारे। बहन जनाजे में गई है और भाई से कपड़ा मांग रही है। क्या हो गया है? लाश तुम्हारे सामने अभी दफन हुई है, तुम कपड़े के लिए भाई से लड़ रही हो। क्या झगड़ा है? क्या हो गया? कपड़ा तुम्हारे अंदर रिश्ता बन गया है। अगर इंसानों से ज्यादा सामानों की कीमत होने लगे, इंसान से ज्यादा लिबास की, इंसान से ज्यादा खाने पीने की चीजों की, इंसान से ज्यादा बिस्तर की कीमत होने लगे, तो समझ जाइए कि आप जानवरों के बीच में हैं, इंसानों के बीच में नहीं है। अरे सामान की क्या कीमत है? इंसान सबसे अहमियत है। इन लिबासों की क्या कीमत है? जमीन जायदाद की क्या कीमत है? आप कहिएगा मौलाना इसके बगैर तो रिश्ता ही नहीं हो रहा है। आज इस मजमे से कहूंगा, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, मुखिया जी, वार्ड साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, काजी साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, बेनमाजी साहब, पढ़े लिखे, अनपढ़, शहरी, देहाती, सबसे कहूंगा कि इस सोसाइटी के अंदर एक जुल्म हो रहा है। इस जुल्म को रोकिए, वरना आप इस जुल्म के शिकार हैं, हम भी होंगे। ये सोसाइटी जानवर बन जाएगा और इस सोसाइटी जानवर बन जाएगी। यहाँ लोग नहीं, इंसानों की शक्ल में जानवर होंगे। दो टांग की शक्ल में ये इंसान तो दिखेंगे, लेकिन इनके सीनों के अंदर दिल नहीं होगा, इनके सीनों के अंदर पत्थर होगा। वो जहर इस सोसाइटी का क्या है? जहेज का लेन देन, इसे खत्म कीजिए। हमारी गरीब बेटियां तड़प तड़प के जान दे रही हैं। गरीब बाप दिन रात अपनी बेटी के लिए बेचैन हो रहा है। एक गरीब बाप परेशान हो जाता है। और तो और इस सोसाइटी के अंदर जो रिवाज बना हुआ है जुल्म का, इस जुल्म को खत्म कीजिए। इस जुल्म से अपने आप को भी रोकिए। और कुछ नहीं, कोई रुके ना रुके। जिनको अल्लाह ने पावर दिया है, ताकत दिया है, बेटा दिया है, आप तो रुक जाओ। आप तो याद कर लो कि मैं अपने बेटे को बेचूंगा नहीं, इस रिश्ते की कीमत वसूल नहीं करूंगा। ऐसा तो कर जाओ ना। अगर 100 आदमी 50 आदमी है, ये तैयार हो जाए, 2-2 बेटे हैं, 200 बेटों की शादी होगी, 200 बेटियां बिन पैसे के ब्याही जाएंगी। इस सोसाइटी के अंदर मानवता, इंसानियत, मोहब्बत फैलेगी या नहीं फैलेगी? जहां पैसों से रिश्ते खरीदे जाएं, वहां प्यार नहीं होते भाई। वो जब पैसों से खरीद के बहू लाओगे, जब बेटे को बेच के बहू लाओगे, तो वो बहू आते ही तुम्हारे घर में दीवार लगाएगी, तुमसे तुम्हारा बेटा छीनेगी। उसने भी तो वही सीखा है भाई, उसने भी तो वही सीखा है।
अपनी बेटियों को अखलाक दो कि बेटी तू जहां जा रही है, जिसके पास जा रही है, उन्होंने बेटा पाल के दिया है, 20 साल का 25 साल का बेटा पाल के दिया है। उस माँ ने बड़े प्यार से अपने बेटे को पाला होगा, उस माँ ने अपनी जिंदगी भर अपने बेटे के लिए कुर्बान किए होंगे। देखना बेटा, अपनी बेटी को समझाना कि बेटी वहां जाना तो प्यार बांटना, नफरत न बांटना, घर न बांटना, लड़ाइयां न कराना, दुख सह जाना, लेकिन उस घर को उजड़ने से बचा लेना। जब बेटी को यह अखलाक दे के भेजोगे तो जहां जाएगी वहां प्यार बांटेगी। और अपने बेटे को समझाओ, बेटा जब तू किसी की बेटी को लेके आए तो उस पर जुल्म न करना, उसका जो हक बनता है उसे अदा करना, उसे सिताना नहीं, उस पर जुल्म न ढाना। वो किसी की बच्ची है, अपना रिश्ता कुर्बान करके आई है, बाप को छोड़ के आई है, भाई को छोड़ के आई है, अपने सहेलियों को छोड़ के आई है, अपनी माँ को छोड़ के आई है, अपनी आजाद गली को छोड़ के तुम्हारे गुलाम गलियों में आके जिंदगी गुलामी की गुजार रही है। उसे प्यार देना, मोहब्बत से रखना, उसे मोहब्बत की जरूरत है। ऐसा अगर दोनों तरफ से होने लगे तो घरों में प्यार होगा कि ना होगा? इसी की जरूरत है ना जी। तो कौन कौन अपने बेटे की शादी में जहेज नहीं लेगा? नीयत में सफाई हो, सुनिए, नीयत में सफाई हो तब हाथ उठाइएगा। मुझे चोर का हाथ नहीं उठवाना। अगर अंदर से आपका दिल जाग चुका है और आपको लगा है कि हमारी बहनें क्यों जल के मरे, क्यों हिंदू मुसलमान लड़के से शादी करे, क्यों मुसलमान की लड़की हिंदू लड़के से शादी करे, अपने मजहब की लड़कियां तुम्हारी पड़ी हैं, खुदा के बंदो कहां जा रहे हो तुम? अपने अंदर हिंदू की लड़की तड़प रही है, मुसलमान की लड़की तड़प रही है, और कहते हैं ना हम दूसरे नहीं, आप अपनों में करो, मानवता फैलाओ, मोहब्बत बांटो। ये क्यों दूसरों में? जुल्म है ये, इस सोसाइटी के जुल्म से। और क्या रहे हैं कि जवाब मिल रहा है कि उधर फ्री में हो रहा है। क्यों आप फ्री में नहीं करते? जिन रिश्तों की कीमत वसूल की जाएगी उन रिश्तों की रूह खत्म हो जाएगी, इसलिए ऐसा आप न कीजिए। इसके लिए मैं 2 लोगों को खड़ा करूंगा, एक नौजवान और दूसरे उनके गार्जियन। गार्जियन लोगों का एक दलील मैं सुना हूं, बहुत सुन रहा हूं, और मुझे बड़ी हैरानी होती है। गार्जियन लोग चिल्ला लगा के आ जाएंगे, 4 माह लगा के आ जाएंगे, पीर साहब से मुरीद होके आ जाएंगे और जमात में चले जाएंगे और दीनी महफिल से सुन के आएंगे तो ऐसे करेंगे, तौबा करते हैं हमारे साथ, आज के बाद कभी हम जहेज का नाम नहीं लेंगे। अगर लड़की वाला कोई पहुंचता तो हम तो साफ पकिया तौबा कल बनी, एक नाम नहीं की सुने के चाहत। हमार जेठ बेटा बा उहे मालिक बा, हमार दामाद बा उहे सब करला, लेन देन तय करला, हम ही ना करेंगे, तौबा कर बनी। ई कौन तौबा है? ये कौन तौबा है? धोखा है, ये धोखा है, फराड है। आपकी नियतों का हाल अल्लाह जानता है। आप दाव से बचना चाहते हैं, ये दाव है, इस दाव से कब तक चलिएगा? वासिर्रु कौलकुम अविजहरु बिही इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। वो आपके दिलों के छुपे हुए राज जानता है। कहाँ कहाँ किसी को भरमा लीजिएगा। मौलवी को आप धोखा देते हैं, ना मौलवी साहब एकदम सादा बा, बिल्कुल कहीं कुछ चूचा नहीं है, चली खाली निकाह पढ़ा दी। आज जैसे निकाह पढ़ाया, इमाम अभी गया नहीं हुजरे तक जब तक इधर डरामा शुरू हो गया। खुदा के बंदे, जुल्म पे जुल्म। एक तो तुम नाच नचा रहे हो और दूसरा उस पर क्या कर रहे हो? एक तो नाच नचा रहे हो, दूसरा झूठ भी बोल रहे हो। क्यों झूठ? क्यों? अल्लाह का डर नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम्हें अल्लाह को जवाब नहीं देना है। मैं अभी एक पिछले हफ्ते निकाह एक पढ़ाया हूं, उस निकाह में मैं शामिल था, उसमें ऑर्केस्ट्रा आया था, उस पर हमने रोक लगाए। तकरीबन 6 आलिम जमा हुए, सब पर पाबंदी लगी, कोई निकाह नहीं पढ़ाएगा। लास्ट में लड़की वाला लड़का वाला दोनों आके माफी मांगे, गलती हो गई है, आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमने कहा तो फिर कितना में ऑर्केस्ट्रा आया था? बोला 15,000 में। मैंने कहा फिर 15,000 इमाम साहब को भी दो निकाह पढ़ाने के लिए। आज तक किसी ने 15,000 निकाह पढ़ाने दिया है? इसमें जितना लोग बैठे हैं, कोई अपने बेटा के निकाह पढ़ाई 15,000 रुपया दिया है किसी मौलवी को? चाहे वो बुढ़ा गए हैं, अपने निकाह में 15,000 दिए हैं निकाह पढ़ाई? कोई नहीं दिया है। अगर मौलवी को 10,000 रुपया निकाह पढ़ाई मिल जाए तो वो इमाम तहज्जुद में उठ के दुआ करेगा, या अल्लाह इस जोड़ा को सलामत रख। आज जहां 20 रुपया मिले वहां क्या करेगा? या अल्लाह जल्दी जान छूटे बलाए से। 6 साल के रिश्ता 6 महीना में टूट जाओ, कंजड़ के रिश्ता का गए। नाचने वाली को कितना दे रहा है?
15,000। और उसी निकाह में दैन मोहर की बारी आई तो मास्टर साहब फार्म में भरा गया था 11,000। मैंने मुआजना किया, नाचने वाली तवाइफ को 15,000 और जिसने सारी जिंदगी सौंप दी है उसको 11,000। ये क्या सोसाइटी को हो गया है, ये क्या जुल्म है भाई। एक रात नाच के चली गई, उसे तुमने 15,000 दे दिए, जो सारी जिंदगी तेरे आंगन में गुलामी करने के लिए आ गई है, तेरी माँ की खिदमत करती है, तेरे बाप का जबकि शरई उसका कोई हक नहीं है, वो उनकी खिदमत करती है, और उस पर जुल्म ये है कि तुम उसे 11,000, होना तो चाहिए था कि उसका 20,000 होना चाहिए। तो दैन मोहर घटाएगा और तवाइफ को रेट बढ़ाएगा। ये क्या जुल्म है, ये सोसाइटी का जुल्म है, इसे खत्म कीजिए। करेंगे ना ऐसा? हाँ, मोहब्बत की जरूरत आपको भी है, हमको भी है। इंशाअल्लाह जिंदगी बाकी रही तो बात बाकी होगी, दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी। आप भी थक चुके हैं, हम भी थक चुके हैं, हम मिजाज को अच्छी तरह समझते हैं, हम जानते हैं कि नाज़िम जलसा और सारे लोग आखिरी हो चुका है, हम भी थक चुके हैं। बड़े दूर एक तो मोटरसाइकिल चलवा के आप पहुंचवाते हैं, गाड़ी भेजते तो कोई बात होती, बाइक चला के सीधी लेके पहुंचा देते। अल्लाह ताला आपको, आपकी मोहब्बतें हैं, जवाद बाबू को, हाजी बाबू को और दीगर लोग नौजवान हमारे हैं, अल्लाह इन तमाम, सबका नाम तो नहीं जानता, जिन जिन नौजवानों ने इस जलसे को सजाया है, अल्लाह इनकी रोज़ियों में बरकत दे, अल्लाह इनको सेहत आफियत दे। और जो बातें हुई हैं, सबसे पहले रज़ाकार लोग जो इस जलसा में आगे आगे आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश है ज़रा आप सामने आ जाइएगा। इस जलसों में कौन कौन लोग था? सब रज़ाकार जो इंतजामकार लोग हैं, जो इंतजाम किए वो लोग सो गया का जाके? अगर वो लोग नहीं सोया है तो वो लोग आगे आइए, बड़ी कुर्बानी है, बहुत बड़ी आपकी कुर्बानी है, आपने मजमा जोड़ा है। और मैं सलाम करता हूँ, वाकई में मास्टर साहब ये मजमा सलाम के काबिल है कि वो सच बात है कि ये लोग उठने का नाम नहीं लेते। काश बदलाव आ जाए जी। रात भर, आधी रात तक आपने जगाया है हमको, और उतना दूर से हम लोग आए हैं, हमारे नाथ खान भी बाइके से आए, हम सब लोग बड़े जफाकश लोग हैं, बाइक से चले आए हैं। और हम असर की अजान नरकटियागंज में और मगरिब आके पढ़े आपके यहाँ, कौन जगह है? नौका टोला। कितना सुपरमैन है, हम अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं एक्सीडेंट हो जाए तो अब क्या होगा? अल्लाह बचाए। आपकी मोहब्बतों की बुनियाद पर हम यहाँ पहुँचे हैं, तो हमको फ़ायदा होना चाहिए ना जी। तो हमारा फ़ायदा तो आप ही लोग हैं, आप खड़े होंगे तो हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह काम हो जाएगा। तो जो लोग रज़ाकार लोग हैं, इनसे मेरी गुजारिश है कि अब तक जितनी नमाजें छूट गई, आज के बाद नहीं छूटेंगी इंशाल्लाह। बड़ी उम्मीद है आपसे, आप हद कर लें, बड़ी कुर्बानी है आपकी, आपने मजमा जमा किया है। अब इसके पीछे एक दिन में जलसा नहीं होता भाई, इसके पीछे कितना भागना पड़ता है। मुखिया जी को अल्लाह जज़ाए खैर अदा फरमाए। बच्चों ने मुझसे कहा कि मुखिया जी ने बड़ा हिम्मत दिया है और कहा कि लगाओ जितना लगेगा हम और देंगे। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह उनको सलामत रखे, सेहत दे। अल्लाह तमाम बस्ती वालों को मोहब्बत के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी चीज़ कि माँ बाप से अगर आप लोग नाराज़ हो गए हैं, और यही कह सकते हैं माँ बाप तो नाराज़ हैं, अगर आप लोग नाराज़ हो गए हैं तो अपने माँ बाप को माफ़ कर दीजिए, आज सुलह कर लीजिए, सुलह कर लीजिए, उनके सामने हाथ जोड़ लीजिए। बाप गलती पर भी हो तब भी आप उससे सवाल न कीजिए, अब बजाने दीजिए मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। माँ को राज़ी कर लीजिए, अगर वो राज़ी ना हुए तो इस 100 जलसे करके भी आप नाकाम हो जाएंगे। आपने बड़ी कुर्बानी दी है, 2 कदम और आगे बढ़ के अपने माँ बाप को राज़ी कर लीजिए। करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। बस एक बात मैं अपनी बात आखिरी बार हर बार बोलता हूँ मैं कि आपसे बड़ी उम्मीद है, तो आप सारे साथियों से उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो बातें हुई हैं कोशिश भर उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह जी। उम्मीद अभी कुछ बाकी है, उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, एक बस्ती जिसमें जुल्म न हो, जहाँ जीना भी कोई जुर्म न हो, जहाँ फूल खुशी के खिलते हों, जहाँ मौसम सारे मिलते हों, जहाँ रंगो नूर बरसते हों, जहाँ सारे हंसते बसते हों। एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, एक आस ऐसी बस्ती की जहाँ झूठ का कारोबार न हो, जहाँ दहशत का बाजार न हो, जहाँ खून की होली आम न हो, जहाँ गंग लहम की शाम न हो। एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, एक आस ऐसी बस्ती हो जहाँ रोटी जहर से सस्ती हो, जहाँ मुनसिब से इंसाफ मिले, जहाँ दिल सबका सब साफ मिले। वो बस्ती काश तुम्हारी हो, वो बस्ती काश हमारी हो। अल्लाह ताला आपको भी हमको भी कहने सुनने से ज़्यादा
अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब ला इलाहा इल्लल्लाह।